वो दिखता कैसा है? वो बस आता ही होगा। देखते हैं उसे कैसे जलील करते हैं। इतना बड़ा आदमी कसम खाकर घर जमाई बन रहा है, कितनी बेइज्जती है। दूल्हा झुककर आगे बढ़ते हुए आग का कुंड पार करता है, बुरी किस्मत जलाने के लिए और सुख समृद्धि के स्वागत के लिए। संभाल के चलना, नीचे से जल मत जाना। छोटे मालिक। साइरस, तुम्हारे दूसरे भाई की सगाई क्विंसी परिवार में हुई थी, लेकिन इंपीरियल परीक्षा नजदीक है, इसलिए उसका ध्यान शादी में नहीं है। तो ये रिश्ता अब तुम्हें उसकी जगह निभाना होगा। साइरस, अब तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। हालांकि अफवाह है कि किंसी परिवार की बड़ी बेटी गूंगी और बेवकूफ है और देखने में बहुत भद्दी, पर ये किंसी लोग मोरोकीप के 4 बड़े खानदानों में से एक हैं। जन्म से ही रईस है। वहाँ कसम खाकर जाओगे तो तुम्हें मिस्टर किंसी कहा जाएगा और किसी चीज की कमी नहीं होगी। बिल्कुल भाई, तुम जैसे बिन माँ के नाजायज औलाद का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम क्विंसी घर का दूल्हा बन रहे हो, और दूसरे भाई का शुक्रिया करने की जरूरत नहीं। भाई किस दिन काम आते हैं। हाँ, मैं टॉप यूनिवर्सिटी का लिटरेचर PhD था। 3 दिन पहले मैं इस दुनिया में आ गया, चैंडेलरी परिवार के एक नीच नाजायज बेटे के रूप में। लेकिन जब से ये जिस्म मिला, इसका गुस्सा और इसकी जिद मुझे जला रही हैं। अंदर से जल रहा हूँ। मिसेस वेस्ली ने मेरी माँ को मारा, मुझे इस काम में धकेला और ये बेइज्जती झेलने पर मजबूर किया। ये हिसाब चुकाया जाएगा। अभी मैं कमजोर हूँ, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन वो दिन आएगा जब मैं सब वसूल करूंगा। इतनी देर हो गई है, लेकिन उसने अभी तक एक भी लफ्ज नहीं कहा। तब मिसेस वेस्ली और जस्पर सही ही कह रहे थे। क्विंसी घर की बड़ी बेटी लगता है सच में बेवकूफ औरत है। बेवकूफ तो चलो सह भी लेता, लेकिन इतनी बुरी शक्ल वाली के साथ मैं कैसे उसे बाद में चूमूंगा। अफसोस की इस हसीन शख्सियत पर, इस बेमिसाल सूरत पर, यह एडोनिस जैसी शान किसी बदसूरत पर बर्बाद होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो मिस क्विंसी, सीधी बात मैं करता हूँ। अब हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाना मेरी मर्जी से होगा। जब तक प्यार सच में ना हो, मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा और तुम मुझ पर जोर नहीं डालोगी। कल रात सपना नहीं था। मैं कल उस बेवकूफ और बदसूरत के साथ सच में सोया हूँ। मेरी साफ सुथरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। छोटे मालिक, आप जाग गए। शादी के पहले दिन आपको चाय परोसनी होती है क्विंसी की माता पिता को। ठीक है। छोटे मालिक, क्या मालकिन खूबसूरत है? मैंने उन्हें नहीं देखा। मैंने तो उसे अभी तक देखा ही नहीं और चाहता भी नहीं। साहब, मैं मार्ले हूँ। मैं सोफी की नौकरानी। अगर आप चाहें तो मैं आपकी भी सेवा कर सकती हूँ, लेकिन सोने वाले कमरे में नहीं। साहब, ये सोफी क्विंसी है, आपकी पत्नी। क्या ये खूबसूरत नहीं है? पत्नी? कल रात सुहाग के कमरे में जो थी वो ये थी? साइरस, उसे ऐसे पत्नी मत बुलाओ। अगर बड़ी दीदी ने सुन ली तो गुस्सा हो जाएगा।
साहब मार्ली तो बस आपको छेड़ रही थी। ये माइनर्वा क्विंसी है, मोरोकीप की मशहूर साहित्यिक प्रतिभा। इन्हें शायरी बहुत मुझे पसंद पता है। था अगर क्विंसी परिवार की वारिस इतनी खूबसूरत थी तो मेरी सौतेली माँ उसे कभी न देती मुझे। लेकिन छोटी इतनी हसीन है तो शायद बड़ी बहन भी इतनी बुरी ही ना हो सकता है वो अफवाह गलत हो। आज रात सुहाग के कमरे में उसे अच्छी तरह देख लूंगा। साहब, बड़ी मिस की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी बेटी आपको मैडम के पास चाय देने ले जाएगी। तबीयत खराब? कल तो बिल्कुल ठीक थी। कहीं कल रात की वजह से तो नहीं? आज रात थोड़ी ज्यादा नरमी से रहना होगा मुझे। तो फिर आपको तकलीफ देता हूं। आदरणीय माता जी, कृपया चाय स्वीकार करें। कौन सी माता जी? क्या मैं इतनी बूढ़ी लगती हूँ? घूरना बंद करो और मुझे मैडम बुलाओ। मैडम, चाय लीजिए। इस लड़के का धैर्य कमाल का है। अगर कोई घर का जमाई होता तो अब तक कांपकर झुककर सलाम कर रहा होता, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत खड़ा है। सच में अजीब है, पर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सीधा घूरने की? जरा भी तमीज नहीं, बिल्कुल नापसंद। फिर भी इसका नाजुक चेहरा जितना देखो उतना हसीन लगता है। ये सास जी के मन की आवाज थी। कहीं मैं लोगों के ख्याल तो नहीं सुन सकता ना? सुना है तुम शब्दों के उस्ताद हो, काफी पढ़े लिखे हो, जरूर कविता लिख लेते होंगे। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। अगर सफल हुए तो किंसी महल तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा इंपीरियल परीक्षा के लिए। अगर असफल हुए तो तुम्हें मेरे बगीचे संभालने पड़ेंगे एक आम नौकर की तरह। किंसी महल निकम्मे लोगों को नहीं रखता। तो ये दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन कुछ भी हो, मैं टॉप यूनिवर्सिटी से लिटरेचर में पीएचडी हूँ। पिछले जन्म की किताबें मुझे वर्ड बाय वर्ड याद हैं। सारी कविताएं जुबान पर रहती थीं। मुझे हराना आसान नहीं। मैडम, विषय बताइए। तुमने अभी हमारी सोफिया से शादी की है, इसलिए विषय होगा प्रेम। कविता में सोफिया के लिए सच्चा प्यार झलकना चाहिए, साथ ही ये भी दिखना चाहिए उसके लिए बेइंतहा समर्पण। तुम्हारे पास वक्त कम है, एक कविता काफी है। पर माँ, साइरस ने आज ही दीदी से शादी की है। प्यार होने में वक्त लगता है। अभी इतना गहरा प्यार मांगना बिल्कुल नाइंसाफी है। और वैसे भी सिर्फ एक अगरबत्ती जलने का वक्त। मशहूर कवि हैरी वेस्ली भी इतनी जल्दी कविता नहीं लिख पाते। चुप रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। उसके मामले में बोलने की जरूरत नहीं। मैं बस इसकी साहित्यिक क्षमता देखना चाहती हूँ, ये जानने के लिए कि ये हमारा दामाद बनने लायक है या नहीं। पर माँ, इसमें मत पड़िए। आज अगर ये मेरी परीक्षा में असफल हुआ तो ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगरबत्ती जलाइए। एक अगरबत्ती का वक्त। फेल हुए तो सब खत्म। जरूरत नहीं, मैं पहले ही कविता की रचना कर चुका हूँ। इतनी जल्दी? अगर ये बस जोड़ तोड़कर बनाई हुई है और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की है तो अंजाम भुगतना होगा। बादल बुन रहे नाजुक नक्श, टूटते तारे ला रहे इश्क का पैगाम। दूर गंगा के पार मिलते हैं चुपके से, जब सुनहरी शबनम टकराती है हवाओं से। एक ही मुलाकात दुनिया के 1000 मिलन पर भारी पड़ती है। इस लड़के ने वाकई कर दिखाया। क्या लाजवाब कविता है। साहब का प्यार मिस के लिए दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर है। साइरस, आगे भी है क्या? नर्म एहसास बहता है धारा जैसे, मीठी घड़ियां सपनों में बह जाती है। कैसे छोड़ पत्ते वो उस महक पाई पुल को पीछे। अगर प्यार टिक सकता है वक्त के उतार चढ़ाव के साथ, तो फिर ये इतना जरूरी क्यों है? दिन और रात साथ साथ रहना। ये लड़का क्या ही ज्ञान का सितारा बनकर आया है जो इतनी शानदार कविता रच दे। मैडम, मैडम, क्या साहब की कविता आपको पसंद आई? कविता बस ठीक ठाक है, चल जाएगी। सोफिया और मिनर्वा के लिए इस बार तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन घमंड मत करना। इस दुनिया में बहुत प्रतिभाशाली विद्वान हैं। आगे से विनम्र रहना और चुपचाप अपना काम करना, समझे? जा सकते हो, वापस जाओ और पढ़ाई करो।
ताकि भविष्य में नाम कमा सको और अपनी माँ का नाम रोशन करो और खुद भी इज्जत और रुतबा हासिल करो। अभी तुम जिस हाल में हो मेरी सोफिया के लायक नहीं हो। अफसोस, इतनी प्रतिभा होते हुए भी अगर किसी रईस खानदान में पैदा हुआ होता तो आज मशहूर होता। खैर, चंदलेरी वाले असली हुनर पहचान ही नहीं पाते। उनका नुकसान, हमारे किंसी परिवार का फायदा। मेरी सास बोलती ज्यादा है, करती कुछ नहीं है। ऐसे मत घूरो, वो तुम्हारे जीजा हैं और तुम उनकी साली। ज्यादा देखने का फायदा नहीं। माँ, आप ये क्या कह रही है? मेरे गुजरने से पहले माँ ने मुझे 3 नोट दिए थे। एक शरीर साधना पर, एक आत्मा साधना पर और एक मुक्केबाजी की तकनीक पर, साथ ही एक खजाना, सन मून रेलिक। कुछ दिन से मैं चुपके चुपके अभ्यास कर रहा हूँ। सन मून रेलिक के अस्तर का रस पीकर अब मेरी मुक्के की कला हो चुकी है पूरी। शरीर साधना हिडन बाउंड तक पहुंच चुकी है। बस ये आत्म साधना की विद्या अब इसी रुकावट पर अटकी हुई है। अगर मैडम बिजली और उसका बेटा फिर से कोई चाल चलते हैं तो अब मैं खुद को बचा सकता हूँ। छोटे मालिक, मार्ले आई है। क्या मरले अकेली है? बड़ी मिस कहाँ है? साहब, बड़ी मिस का इंतजार करने की जरूरत नहीं। उनका अपना अलग कमरा है और अब से वो आपके साथ नहीं रहेंगी। हाँ, लेकिन महीने में एक बार आप उनके साथ रात बिता सकते हैं। बड़ी मिस ने कहा है आज आपने मैडम के सामने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए ये आपके लिए इनाम है। आज रात आप फिर उनसे मिल सकते हैं। अच्छी तरह स्नान करके तैयार रहिएगा। वेंडी, आज रात ज्यादा दिए जला देना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये बड़ी मिस असल में दिखती कैसी है। छोटे मालिक, आपने तो कहा था आप देखना नहीं चाहते।